1 माइनस आई रेज टू पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई के होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का तो वैसे भी तुम जानते नहीं फार्मूला, समझ गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया कि नहीं आया? आ गया। 1 के स्क्वायर को 1 लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, कितनी होगी -1, और यहाँ 2 1 जा 2i हो गया, तो मतलब 2i और ये होल स्क्वायर, ये इससे 1 1 कैंसिल, क्या -2i का कितना हो गया होल स्क्वायर। ये इवन नंबर है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हुआ 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू 4, नहीं समझे, -4, ये आंसर है। नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ने? नहीं आया? देखो अब इधर देखो, यहाँ क्यूब है तो यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, समझ गए। अब इधर देखो, यहाँ लगेगा, फिर इसी पर हम जमा देते हैं इसको, तो बताओ कितना हो जाएगा, इधर नीचे लिख देते हैं a क्यूब प्लस क्या लिखेंगे b क्यूब प्लस लिखेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? ये आइडेंटिटी पे रख दिया। आया? 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ भी 27। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? आई क्यूब की वैल्यू हम लोग को पहली क्लास में पढ़ने बताया था, -i कितना होता है -i, तो -i और यहाँ 27 है, तो -27i हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। यहाँ हुआ कितना 3 3 जा 9, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे i 9 9 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर एक 3 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए माइनस पहले से लगा दिया, समझ गए, -9 हो गया। अब इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट खोजो। देखो ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट, इन दोनों को साथ में लिख दो, 1/27 -9, और ये दोनों साथ में लिखो -27 i और प्लस i। समझ में आया कि नहीं आया? 27 का 9 में इंटू करो, 27 का 9 में इंटू करके 1 माइनस कर दो। आया? नहीं समझे? समझ गए। तो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, और 6 2 4 3 आ गया, कितना आ गया 2 4 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 4 2। नहीं समझे? तो ये कितना आ जाएगा अपना माइनस का 2 4 2, समझ गए। 9 दूना 18 और 6 24, समझ गए कि नहीं? ये यहाँ आया 27, और यहाँ आया देखो 27 से 1 माइनस हुआ, तो कितना होगा माइनस का 26i। देखो आंसर देखो, यहाँ है ऑड क्यूब है, तो ये दोनों जब माइनस बाहर लोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस ही बाहर आएगा, तो ये हो गया 2 + i 1/3i हो गया। ऐसा नहीं समझे? क्योंकि क्यूब था इसलिए माइनस बाहर आ गया, स्क्वायर होता ना तो दोनों माइनस जब बाहर आएगा यहाँ से कॉमन तो प्लस का हो जाता। नहीं समझे? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर फिर से a + b का होल क्यूब पहले जैसा, तो a क्यूब फिर b क्यूब फिर क्या रहेगा 3a स्क्वायर b, फिर क्या लिखें 3ab स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? तो -2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना रहेगा आई क्यूब की वैल्यू -1, अब -i, आई क्यूब की वैल्यू -i, और 3 1/3
का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो 1/27 माइनस जैसे पीछे वाले में करा था सेम वही, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/27 आई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 2 2 जा कितना होगा 4, 4 यहाँ पर हो गया 4i, कितना हो गया 4i, और यहाँ पर हुआ 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 1/9 आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे कर दो तो देखो कितना आएगा, ये आया कितना माइनस, यहाँ पर आया कितना 8, और इन दोनों को सम करो 27 का 4 में इंटू करके इसमें प्लस करो, तो बताओ कितना आएगा 27 4 जा कितना होगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। समझ गए कि नहीं समझे, ये आई हो जाएगा और इसमें से माइनस आई, ये वाला माइनस इधर पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 27 इधर कितना होगा -2/3, कितना आ रहा है -2/3, ये रियल पार्ट के साथ जाएगा 8 के साथ, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 107, कितना आएगा 107 आई। अब इसको और इसको साथ में लिख दो, तो बताओ कितना लिखेंगे, माइनस का 8 और यहाँ लिख देंगे माइनस का 8 -2/3, और इधर है कितना 107 i/27। समझ गए कि नहीं, अब जो आएगा वो आंसर आने वाला है। 3 8 जा 16, मारूंगा मुँह फूट जाएगा। 24 से 2 जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा 22, और ये माइनस अंदर कर दो, माइनस का 22/3 माइनस का 107 i/27। देखो आंसर देखो इसका जल्दी से फटाक से।